नमस्कार, मैं नीलिमा ठाकुर इवान मल्टीमीडिया स्टूडियो से आगाज़ एक नई सोच पर हमेशा आप लोगों को मिलवाती हूँ कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज से और आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व जो अपने संघर्षों के साथ काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के सुधार के लिए और साथ ही समाज के विकास के लिए। हमारे साथ यहाँ पर हरिद्वार से आज स्टूडियो में मौजूद हैं वर्षा चौहान जी। वर्षा जी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और अभी उत्तराखंड में वो काम कर रही हैं और बहुत अच्छी समाज सेविका है। कह सकते हैं कि बहुत कम उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। विवान फाउंडेशन की फाउंडर प्रेसिडेंट है और अभी अभी उन्होंने एक बहुत ही अच्छे काम को अंजाम दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर हरिद्वार में एक बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने किया, 5 बच्चियों को अडॉप्ट किया और साथ ही अभी इवान मल्टीमीडिया के साथ वो वहाँ पर एक डिजिटल सेंटर शुरू करने जा रही है। तो चलिए मिलते हैं वर्षा चौहान जी से। बहुत बहुत स्वागत वर्षा जी आपका स्टूडियो में। और किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव से निकलकर आप देश के एक मंच पर पहुंची हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए शुरू से ही इस अभियान से जुड़ी हुई हूँ, जब से ये अभियान स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले मैं दिल्ली आई थी। दिल्ली से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट की। एक अवार्ड फंक्शन में गई, वहाँ मुझे सम्मान मिला इस कार्य के लिए। फिर मैं कुछ एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ। मुरादाबाद से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की थी। मुरादाबाद में एनजीओ था खुले आसमान, वहाँ हमने उसकी नींव रखी। वहाँ से हमने ये चीज़ें स्टार्ट की। धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि जब मैं बेटियों को देखती थी ना कि ये किस तरह से मतलब फीस सबमिट नहीं कर पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो जिनके गार्जियंस नहीं हैं, वो बच्चे पढ़ाई के लिए वंचित रह जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट आया कि मैं क्यों ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम करूँ, ताकि उन बेटियों को वो चीज़ें मिल सकें, उनकी फीस सबमिट हो सके और वो अपनी पढ़ाई को आगे निरंतर बनाए हुए रखें। आप भारत सरकार की मुहिम से भी जुड़ी हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में और हरिद्वार से आपके पास उसका एक पद भी है, तो वो कैसे हुआ वो बताएं। वो जब मैं हरिद्वार पहुंची, वहाँ पर मुझे ये समाज सेवा में मैं शुरू से रही थी और चीज़ों को करती रही। फिर वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए, मैं वहाँ का हिस्सा बनी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनके साथ में काम करूँ। तब उन लोगों ने मुझे बोला कि आप जो है हरिद्वार से बेटी बचाओ पर कार्य कीजिए और आगे शिक्षा को बेटियों की धीरे धीरे निरंतर बनाए रखें। बिल्कुल। वर्षा जी आप खुद एक बेटी हैं और अभी अभी आपने जो कार्यक्रम किया विवान फाउंडेशन ने, जय हिंद ह्यूमैनिटी अचीवर्स अवार्ड, उसमें आपने अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोगों को सम्मान किया और उसकी थीम आपने रखी बेटी बचाओ। तो उस कार्यक्रम के जरिए क्या आपका संदेश रहा? मेरा संदेश यही रहा कि हमने 5 बेटियों को अडॉप्ट भी किया वहाँ पर। और दूसरा, उस कार्यक्रम के जरिए जो और बच्चे आए हैं जो मतलब वो पढ़ नहीं पा रही हैं, तो वो उनके जो गार्जियंस है वो हमसे इस तरह से संपर्क करेंगे। और तीसरा ये है कि बेटियों के लिए संदेश है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरिद्वार के अंदर बेटियां बाहर निकल कर आएँ और अपने अपने टैलेंट को मतलब हमारी फाउंडेशन के थ्रू आगे दिल्ली तक वो बना। यानी कि आपका कहना है कि एक मंच देकर आप बहुत सारे हुनर को भी, बच्चियों के हुनर को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। वर्षा जी चलिए, अभी आज आप यहाँ पर इवान फाउंडेशन के जो इवान मल्टीमीडिया अकेडमी है, इवान फाउंडेशन है, उनके ऑफिस में आज आप स्टूडियो में यहाँ पर हैं और जल्दी ही आप हरिद्वार में एक मल्टीमीडिया सेंटर शुरू करने जा रही हैं। तो इस कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बात कर बताएं। इवान मल्टीमीडिया सेंटर की ओपनिंग हरिद्वार में हम लोग कर रहे हैं। जो बच्चे आए हैं, जो मतलब बच्चे इस सेंटर के लिए मतलब काम करना चाहते हैं, उन बच्चों को हम यहाँ पर एडमिशन लेंगे। और दूसरा, इनको हम जॉब के लिए भी अफोर्ड करेंगे, क्योंकि एक हरिद्वार एक ऐसी सिटी है, वहाँ पर सेंटर तो खुलते हैं लेकिन वो लोग जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट देते हैं और अपना घर बच्चे बैठ जाते हैं। मेरा मानना ये है इस तरह से अगर वहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और आगे उनकी जॉब लगेगी, 100% जॉब प्लेसमेंट इवान आपको मुहैया करा रहा है। और दूसरा ये है कि उनका भविष्य बन जाएगा। बिल्कुल। तीसरा, उसमें एनजीओ के बच्चों को भी मैं थोड़ा मतलब फीसेस में डिस्काउंट करके जो बच्चे फीस नहीं सबमिट कर पाएंगे उनकी तरफ से, हमारे इवान की तरफ से मतलब उनको आप एडमिशन देंगी। और अभी आप एक समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रही हैं, अभी बिजनेस के क्षेत्र में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप दोनों क्षेत्रों में अपनी इस बात को बनाए रख पाएंगी या आपके लिए कुछ मुश्किलात होंगी?
जी बिल्कुल, मैं बात को बनाए इसलिए रखूँगी क्योंकि बिज़नेस एक अलग होता है और एनजीओ अलग चीज़ है। बिज़नेस बिज़नेस तो अपना अपना देखो, समाज सेवा भी तभी हो सकती है जब इंसान अपना बिज़नेस सेटअप करेगा जब आपके या पास कुछ अर्निंग पैसे कुछ होंगे, पैसे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्षा जी, ये एक इवान मल्टीमीडिया का एक जो वेंचर आपके साथ होने जा रहा है, उस वेंचर में आपके क्या मतलब तकनीकी शिक्षा का, देखिए एक है आजकल डिजिटल का युग है, और किस तरीके से मतलब आप इसको आगे बढ़ाने में हरिद्वार के लोगों से मदद चाहेंगी, कैसे चाहेंगी कि वो आपके साथ जुड़े? वो लोग अपने जितने भी स्कूल के, सबसे पहले मैं जो स्कूल के प्रिंसिपल है मैं उनसे मिलना चाहूँगी, वो मेरी इसमें सपोर्ट सबसे ज़्यादा करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो इंटर तक स्कूल है, इंटर के बाद बच्चा सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या चीज़ करनी है, उसके माइंड में रहती है। अगर वो बच्चे हमारे सेंटर में, हमारे इवान मल्टीमीडिया सेंटर में एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद वो चीज़ें करेंगे, सीखेंगे, कोशिश सीखने करेंगे। के बाद में कोशिश करेंगे, तो शायद उन बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े और हमारे इवान के थ्रू ही उन बच्चों का भविष्य बन जाए। थैंक यू सो मच वर्षा जी। और मैं ये कहना चाहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे भी, जॉब्स की जो गारंटी होती है वो बहुत सब नहीं होती है। आप कोर्सेज करते हैं, बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, लेकिन ये इवन आपको इस बात की गारंटी ज़रूर देता है कि वो अपने अच्छे बच्चों को, अपने यहाँ से कोर्सेज करने वाले बेहतर स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट्स देगा। धन्यवाद वर्षा जी, आप स्टूडियो में आए, और बहुत जल्दी एक इंस्टीट्यूट की ओपनिंग पर आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत आभार।